रूस यूक्रेन युद्ध में अभी कुछ समय के लिए विराम की स्थिति बनी है। ये स्थिति किसी समझौते की वजह से नहीं है, बल्कि वहां पड़ रही सर्दी की मार से बनी हुई है। लेकिन बीते दिनों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक टिप्पणी ने इसमें एक बार फिर गर्मी ला दी है। दरअसल रूस इस साल स्टालिनग्राद युद्ध की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर भाषण देते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की तुलना नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ाई से की है। जर्मनी द्वारा यूक्रेन में टैंक भेजने के फैसले का हवाला देते हुए पुतिन ने कहा कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। हमें एक बार फिर जर्मनी के टैंकों से डराया जा रहा है। आगे बोलते हुए पुतिन ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि वो अब पारंपरिक हथियारों के इस्तेमाल से भी आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो देश रूस को हराने की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि रूस के साथ उनका ये युद्ध जरा हटके है। हमें अपने संपूर्ण शस्त्रागार का उपयोग करने के लिए तैयार हैं, हमें बाध्य ना किया जाए। हमारे शस्त्रागार में परमाणु हथियार भी शामिल हैं। इस तरह पुतिन साफ कर चुके हैं कि वो जीत से कम पर मानने वाले नहीं हैं। वहीं यूक्रेन ऐलान कर चुका है कि उसके सैनिक आखिरी दम तक पीछे हटने वाले नहीं हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नील। दुनिया इस हफ्ते के नए एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में समझेंगे कि राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा ऐसी टिप्पणी क्यों की गई, इसके क्या मायने हैं, अब ये युद्ध किस दिशा में जा सकता है। ऐसे ही दूसरे सवालों के भी हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, मगर सबसे पहले पुतिन की इस टिप्पणी का इतिहास जान लेते हैं। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर का इरादा रूस, या कहें कि उस समय का सोवियत संघ, उसके औद्योगिक शहर स्टालिनग्राद को जीतने का था। इसके लिए उसने 1942 में एक बड़े अभियान की घोषणा करते हुए कहा कि स्टालिनग्राद जरूर जीत लिया जाएगा, इसमें किसी तरह के संदेह की गुंजाइश नहीं है। उधर रूसी तानाशाह स्टालिन हिटलर के इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार था। इसी क्रम में स्टालिनग्राद में महीनों तक युद्ध चलता रहा और अंततः इस युद्ध में सोवियत सेना ने बढ़त हासिल की। इस दौरान सोवियत सेना ने करीब 91,000 नाजी जर्मन सैनिकों को अपने कब्जे में ले लिया था। इस युद्ध में करीब 10 लाख लोगों की मौत हुई थी। इस वजह से इसे इतिहास की सबसे खूनी लड़ाई माना जाता है। इस तरह नाजी जर्मन सैन्य टुकड़ी के सरेंडर के साथ सोवियत संघ ने स्टालिनग्राद की लड़ाई जीत ली थी। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का रुख पूरी तरह बदल गया था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पुतिन की इस टिप्पणी के पीछे की वजहें क्या है। दरअसल रूस इस युद्ध में अपने T-90 टैंक का खूब इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए यूरोपीय देशों पर पिछले कुछ वक्त से यूक्रेन को अपने लेपर्ड 2 टैंक देने का काफी दबाव था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक बयान में कहा भी था कि उन्हें ऐसे 300 टैंक मिल जाएं तो रूस की हार निश्चित है। बता दें कि लेपर्ड 2 टैंक को जर्मनी द्वारा रूसी T-90 टैंक का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। इनका इस्तेमाल 1 दर्जन से ज्यादा देश करते हैं। मौजूदा नियमों के मुताबिक यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देने से पहले जर्मनी की इजाजत की जरूरत होती है। इसलिए यूरोप के कुछ देश इन टैंकों को चाहकर भी यूक्रेन को नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि जर्मनी इन देशों के फैसले पर सहमत नहीं था। किस फैसले पर? कि इन टैंक्स को यूक्रेन को दे दिया जाए। लेकिन अब जर्मनी ने यूक्रेन को 14 लेपर्ड 2 टैंक भेजने के लिए अपनी सहमति दे दी है। पुतिन की टिप्पणी जर्मनी के खिलाफ इसी घटनाक्रम के संदर्भ में है। गौरतलब है कि जर्मनी की सहमति के बाद रशियन कंपनी फोर्स ने ऐलान किया है कि जो भी रूसी सैनिक पहला जर्मन टैंक तबाह करेगा या उस पर कब्जा करेगा तो उसे 50 लाख रूबल का इनाम दिया जाएगा। इसके बाद अपने अगले सवाल पर आते हैं कि इस टिप्पणी के मायने क्या हो सकते हैं। तो जैसा कि यूक्रेन पर हमले के समय से ही पुतिन इसे राष्ट्रवादी बनाम नाजी की लड़ाई के रूप में पेश कर रहे हैं। वो बार बार कहते हैं कि यूक्रेन की सरकार का नेतृत्व नाजियों के हाथ में है। उनका कहना है कि अब दुर्भाग्य से हम नाजीवाद की विचारधारा को आधुनिक रूप में देख रहे हैं। ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए फिर से सीधा खतरा पैदा कर रही है। इसी तरह के बयानों से पुतिन रूसी जनता को पूरी तरह से
युद्ध के समर्थन में खड़ा करना चाहते हैं। इतिहास के गौरवशाली क्षणों की याद दिलाकर पुतिन जनता के दिलो दिमाग में आत्मविश्वास भर देना चाहते हैं। जानकारों का यह भी मानना है कि वे ऐसे बयानों से रूसी सेना के मनोबल को जीत के लिए बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वर्तमान युद्ध को इतिहास से जोड़ना जर्मनी को युद्ध से दूर रहने की चेतावनी के रूप में भी देखा जा सकता है। इसका एक मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि यूरोप या अमेरिका रूस को युद्ध में हराने की अपनी मंशा को छोड़ दे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो रूस के पास पारंपरिक हथियारों के अलावा भी विकल्प खुले हैं, और जिस तरह से रूस ने नाजी जर्मन को धूल चटाई थी, उसी तरह वो अब भी उसको दोहराने की क्षमता रखता है। कुल मिलाकर वे पश्चिम और अमेरिका पर दबाव बनाने की फिराक में हैं। लेकिन इन सब के इतर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या पश्चिमी देश रूस के खिलाफ यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि युद्ध जिस पृष्ठभूमि में शुरू हुआ था वो यूक्रेन का नाटो में शामिल होने का फैसला था, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद दूसरा सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका खुद को दुनिया का लीडर जताने के लिए रूस को इस युद्ध के माध्यम से कमजोर करना चाहता है? क्या विकसित देश अपने हथियारों की बिक्री के लिए युद्ध को बनाए रखना चाहते हैं, या हथियारों के उत्पादक देश यूक्रेन को हथियार परीक्षण की प्रयोगशाला मान रहे हैं? इनका जवाब आने वाली राजनीतिक परिस्थितियां ही दे पाएंगी। तो आज की इस कहानी में, इस चर्चा में इतना ही। नोट कर लेते हैं आज का सवाल है, दो देशों के बीच युद्ध हथियारों का बाजार होता है। रूस यूक्रेन के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है। नमस्कार।